दुनिया के सामने खुद को शांति दूत बताने वाला पाकिस्तान का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने पूरी दुनिया, खासकर मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान जो एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा था, वो खुद अंदर ही अंदर एक ऐसी सीक्रेट डील कर चुका है जो उसे जंग के मुहाने पर खड़ा कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई उस गुप्त रक्षा समझौते सीक्रेट डिफेंस पैक्ट की, जिसे अब तक जनता और संसद से छिपा कर रखा गया था। दोस्तों, ड्रॉप साइट न्यूज़ की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। रिपोर्ट कहती है कि 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इसमें एक ऐसी शर्त जोड़ी गई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसे कहते हैं कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज। आसान भाषा में समझे तो अगर कल को सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला मानेगा, यानी सऊदी की जंग पाकिस्तान की जंग बन जाएगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरान इस समझौते को हल्के में ना ले और संभल कर रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। पाकिस्तान और सऊदी तो पुराने दोस्त हैं। देखिए, 1982 में भी एक समझौता हुआ था जिसे प्रोटोकॉल ऑन डिफेंस कॉरपोरेशन कहा जाता था। तब पाकिस्तान के करीब 10,000 सैनिक सऊदी में तैनात थे, लेकिन उनका काम सिर्फ सऊदी राजघराने और बड़ी इमारतों की सुरक्षा करना था। लेकिन 2025 की ये नई डील उस पुराने समझौते का बहुत खतरनाक विस्तार है। ये सिर्फ पहरेदारी नहीं, बल्कि पूरी तरह से युद्ध में कूदने का वादा है। हैरानी की बात पता है क्या है? ये डील पूरी तरह से एक तरफा है। समझौते में लिखा है कि पाकिस्तान तो सऊदी की रक्षा करेगा, लेकिन सऊदी अरब पर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजे। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि उसने पैसों और आर्थिक मदद के बदले अपनी सेना को एक तरह से दांव पर लगा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने समझौते पर साइन करने से मना कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच अब ये डील फाइनल हो चुकी है। जब ये सब हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही थी। पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा था कि वो न्यूट्रल है, लेकिन तभी खबर आई कि सऊदी के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और सैनिक पहुंच चुके हैं। जैसे ही ये खबर फैली, पाकिस्तान की न्यूट्रल इमेज मिट्टी में मिल गई। नतीजा क्या हुआ? वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जो बात हो रही थी वो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई और अमेरिकी दल वापस लौट गया। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने ABC न्यूज़ से कहा है कि वो अब 2 हफ्तों के युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने संकेत दे दिया है कि अगले 2 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि न्यूयॉर्क पोस्ट और CNN का कहना है कि सुलह की एक आखिरी कोशिश अभी भी हो सकती है। इसके लिए इस्लामाबाद को सबसे मुफीद जगह मानी जा रही है। खबर है कि इस बातचीत का नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति JD वेंस कर सकते हैं, जिसमें जैरेड कुश्नर जैसे बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी आर्थिक कंगाली मिटाने के चक्कर में मिडिल ईस्ट की आग में कूद गया है? एक तरफ शांति की मेज सजाना और दूसरी तरफ सीक्रेट डिफेंस पैक्ट साइन करना। पाकिस्तान की ये दोहरी चाल उसे कहां लेकर जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। मेरा नाम है कीर्ति। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।